Welcome all. Today we will discuss anti-defection law, members as numbers, secrecy of ballot is key to free and fair elections, Supreme Court, forces on full alert and vocabulary related to articles. Let's start. Anti-defection law आया राम गया राम फ्रेज इंडियन पॉलिटिक्स में काफी पॉपुलर हुआ जब हरियाणा एमएलए गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज की। इन्हीं पॉलिटिकल डिफेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉज इंट्रोड्यूस किए गए। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल इंसर्ट किया गया। 10th शेड्यूल लेजिस्लेचर के प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन पर किसी भी लेजिस्लेटर को डिस्क्वालीफाई करने का प्रोसेस बताता है। डिस्क्वालिफिकेशंस लेजिस्लेटर को डिफेक्टेड मान लिया जाएगा यदि उसने अपनी पार्टी को वॉलंटरली छोड़ दिया है या फिर वोट के संबंध में पार्टी लीडरशिप के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि लेजिस्लेटर पार्टी डायरेक्शंस को डिसओबे करते हुए वोट नहीं देता या अगेंस्ट में वोट कास्ट करता है तो वो हाउस से अपनी मेंबरशिप को खो देगा। यह लॉ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों पर अप्लाई होता है। एक्सेप्शंस अंडर द लॉ, लेजिस्लेटर्स कुछ सर्कमस्टांसेस में बिना डिस्क्वालीफाई हुए पार्टी चेंज कर सकते हैं। लॉ एक पार्टी का दूसरी पार्टी में मर्जर अलाउ करता है अगर उस पार्टी के 1/3 लेजिस्लेटर्स मर्जर के फेवर में हो। ऐसे सिनेरियो में ना तो वो मेंबर्स जिन्होंने मर्जर के फेवर में डिसीजन लिया है और ना ही वो मेंबर्स जो ओरिजिनल पार्टी के साथ रहते हैं डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा मर्जर के लिए रिक्वायरमेंट को 1/3 से बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया। साथ ही 91st अमेंडमेंट ने यह मैंडेटरी कर दिया कि कोई भी मेंबर चाहे वो सिंगल हो या ग्रुप में अगर पॉलिटिकल पार्टी स्विच करता है तो लेजिस्लेटिव मेंबरशिप से रिजाइन करना होगा और डिफेक्ट होने पर री इलेक्शंस होंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल, मेंबर्स एज नंबर्स। इलेक्शन के बाद बीजेपी के राज्यसभा में 86 मेंबर्स हुए। टोटल 61 वैकेंसीज में से 42 पहले ही अनअपोज्ड फिल हो गई थी। 19 के लिए इलेक्शंस हुए जिसमें से 8 बीजेपी ने और 4 कांग्रेस ने विन की। इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद गुजरात में 8 कांग्रेस एमएलएज ने पार्टी को त्याग दिया और इससे बीजेपी के एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट की जीत हुई। बीजेपी का टारगेट राज्यसभा था और इंडिया जैसी वास्ट कंट्री के लिए जहां डिबेट्स, डिस्कशंस और नेगोशिएशंस क्रिटिकल है वहां बीजेपी ने इन्हें अवॉइड करने की भरपूर कोशिश की। गवर्नमेंट ने राज्यसभा को बाईपास करने के लिए बिल्स को आर्बिट्रेरीली मनी बिल्स का लेबल दिया और कुछ लेजिस्लेशंस जैसे कि चेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेटस जिनका की कंट्री पर दूरगामी प्रभाव होगा उन्हें बोथ हाउसेस के थ्रू पास कराया गया। ऐसे सिनेरियो में यह जरूरी है कि मेंबर्स पार्टी लाइंस के अकॉर्डिंग काम करें जिससे कि पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल रूल को डिफेंड किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल इज सीक्रेसी ऑफ बैलेट इज की टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है बैलेट सीक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का बेस है। डेमोक्रेसी में वोटर की चॉइस फ्री होनी चाहिए और सीक्रेट बैलेट सिस्टम इसे सुनिश्चित करता है। वोटर्स राइट से लेकर बैलेट की सीक्रेसी तक लॉ द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। किसी भी तरह की गुंजाइश जिसके द्वारा वोटर को फोर्स किया जा सकता है कि वो ये डिस्क्लोज करे कि उसने किसे वोट दिया है, फ्रीडम ऑफ वोट पर रेस्ट्रेंट होगा। वोटर्स प्रिविलेज, जस्टिस खन्ना ने सेक्शन 94 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का रेफरेंस दिया। सेक्शन 94 वोटर को अपने वोट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने की प्रिविलेज देता है। हालांकि वोटर चाहे तो इस प्रिविलेज को वॉलंटरली वेव कर सकता है और जैसे ही वोटर द्वारा प्रिविलेज वेव करने का डिसीजन लिया जाता है या वॉलंटरली डिस्क्लोज किया जाता है कि उसने किसे वोट किया है, ये प्रिविलेज एंड हो जाती है और ऐसा करने से वोटर को ना तो रोका जा सकता है और ना ही कोई कंप्लेंट की जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्म फोर्सेस गिवन फ्री हैंड टू रेस्पॉन्ड टू सिचुएशन एट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आर्म फोर्सेस को ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन एसेस कर एप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए फ्री हैंड कर दिया गया है। फोर्सेस ऑन फुल अलर्ट, गैल्वन वैली क्लैश के बाद एलएसी पर आर्म्ड फोर्सेस को फुल अलर्ट पर कर दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने फ्रंटलाइन फाइटर्स सुकोई Su-30 MKIs एंड MiG-29 UPG, AS-64E अपाची हैवी अटैक हेलीकॉप्टर और चिनूक 47 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स को लेह रीजन में डिप्लॉय किया है। आर्मी ने भी बरेली और अदर एरियाज से एडिशनल डिविजन्स को एलएसी पर भेज दिया है ताकि वहां वो सिचुएशन से एक्लिमेटाइज हो सके। नेवी के द्वारा भी इंडियन ओशन रीजन को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है।
बॉर्डर एग्रीमेंट्स 1993, 1996 और 2005 के अकॉर्डिंग एलएसी पर फायर आर्म्स का यूज करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, लेकिन गैल्वन वैली इंसिडेंट के बाद आर्मी ने अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को रिवाइज किया है। नाउ व्हाट इज रूल्स ऑफ एंगेजमेंट? रूल्स ऑफ एंगेजमेंट मिलिट्री फोर्सेस के इंटरनल रूल्स या डायरेक्टिव्स होते हैं जिनके द्वारा यह तय किया जाता है कि प्रोवोकेटिव सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस में फोर्सेस के द्वारा क्या एक्शन लिया जाना चाहिए या फोर्स को किस तरह से यूज करना चाहिए। कुछ कंट्रीज में रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का स्टेटस मिलिट्री फोर्सेस के लिए गाइडेंस की तरह है, वहीं बाकी कंट्रीज के लिए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट लॉफुल कमांड्स हैं। नाउ वोकैबुलरी। Escalation means a rapid increase or a rise. Acclimatize means become accustomed to a new climate or new conditions means adjustment. Conundrum means a confusing and difficult problem or question. Predilection means a preference or special liking for something. Precipitate means cause an event or situation, typically one that is undesirable to happen suddenly, unexpectedly or prematurely. Plagiarism means the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own ideas. Perspicacity, the quality of having a ready insight into things. Thank you.